भारत में शकुन अपशकुन को मान्यता देते हुए ज्योतिष में एक शास्त्र भी है, शकुन शास्त्र। जी हाँ, और ये कई हज़ार साल के ऑब्जर्वेशंस यानी अवलोकन पर आधारित है। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। आज का वीडियो बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग शकुन और अपशकुन दोनों को मानते हैं। और खासकर भारत में ये प्रचलन रामायण या महाभारत काल से या उससे भी पहले से है। भारत में किसी भी शुभ काम को करने से पहले पंडित से सलाह ली जाती है या मुहूर्त देखकर बात की जाती है, या ताकि किया जाने वाला काम सक्सेसफुल हो। नई गाड़ी खरीदनी हो या नया घर खरीदना हो या कोई जॉब ही ज्वाइन करनी हो, तो हर चीज़ में एक बार पंडित से सलाह मशवरा ज़रूर होता है। पंचांग देखी जाती है और इन सब के लिए हम मुहूर्त को बहुत मान्यता देते हैं, यानी एक अच्छे शगुन से ज्वाइन करते हैं। तो क्या है ये शगुन? शगुन शास्त्र, अगर इसे एक रिफाइंड वे में कहा जाए तो ईश्वर की तरफ से वो इशारा है जो आपके मन में एक विश्वास भर दे, एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगा दे या उस किरण को ज्वाला बना दे। ये इशारा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और सामने कोई पंडित जी आ जाए, तो आप इसे अच्छा शगुन मानेंगे, है ना? आपका मन तुरंत गवाही दे देगा कि आज का काम तो सुपरहिट होने वाला है, यानी किला फतेह। भारत के शहरों में इतने शगुन या अपशगुन नहीं फॉलो होते जितने गाँवों में अब भी होते हैं। गाँव में लोग हर छोटी से छोटी चीज़ में एक कदम आगे सोचते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड रियलिस्टिक, तीनों व्यूज़। वहाँ ये मान्यता है कि अगर हम बाहर निकल रहे हैं और सामने से पंडित जी आ जाए, नो डाउट अच्छा शगुन है, लेकिन उनकी निगाह में अगर पंडित जी के ललाट पर तिलक है तो अच्छा शगुन है, और अगर ललाट पर तिलक नहीं है तो अच्छा शगुन नहीं है। शगुन शास्त्र का उल्लेख राजस्थानी पृष्ठभूमि पर ज़्यादा है। राव मालदेव जी द्वारा रचित शकुन शास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें दी हुई कई मान्यताएं आज भी राजस्थान के गांवों में बहुत प्रचलित हैं। शगुन अच्छा है या बुरा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पर। बिजली, बादल, बादलों की चाल, पक्षियों की उड़ान, या कोई जानवर एकदम से रास्ते में आ जाए, या किसी पक्षी का बोलना, कोई चीज़ का हाथ से गिर जाना, किसी का अचानक से आकर मिलना, और आपके मन में जो दुविधा चल रही है पहले से, उसी बात के ऊपर कोई एक बात कहना। कुछ जाने माने शगुन या अपशगुनों की बात करें तो कौवे पर कई सारे शगुन और अपशगुन हैं। कौवा अगर पश्चिम दिशा से मुंडेर पर आकर बोले तो मेहमान आते हैं। कहते हैं कौवा अगर पूरब से बोले तो गुड न्यूज़ आती है। कौवा अगर दक्षिण दिशा से आकर बोले तो दुखद समाचार आता है। और कौवा अगर उत्तर दिशा से आकर बोले तो लक्ष्मी की वर्षा होती है। तो कई सारी बातें कौवे से रिलेटेड भी हैं। और पितरों का भी प्रतिनिधित्व कौवा करता है। श्राद्ध में कौवे को खिलाकर उसके बाद ही भोजन करने का प्रावधान कई वर्षों से या रामायण या महाभारत काल से चला आ रहा है। कहते हैं कुछ कुछ प्राणियों को ईश्वर की तरफ से ये वरदान मिला हुआ है कि वो कौवे के रूप में आकर अपने प्रीवियस जन्म के परिवारजनों से मिल सकते हैं। वैसे जिस किसी की भी शनिदेव की दशा चल रही हो, उससे कहा जाता है कि आपको कौवे की सेवा करनी चाहिए ताकि शनिदेव प्रसन्न हो, क्योंकि शनिदेव का वाहन है कौवा। एंड इफ़ यू नो, काला जादू में भी कौवा बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कौवे में सम्मोहन शक्ति होती है। खैर, अगर अपशकुनों की बात की जाए तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी या प्रकृति का ऐसा इशारा जो आपके मन को अंदर से विचलित कर दे, रेस्टलेसनेस दे दे आपको, आपका मन खुद स्वतः ही कह दे कि यार थोड़ी देर रुक कर काम करेंगे, अभी नहीं जा रहा। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि इशारे बहुत हद तक सही साबित होते हैं। जैसे कि कुत्ते का बहुत बेबाक भौंकना, एकदम से परेशान होकर भौंकना। ये तो मेरी भी आजमाई हुई बात है, क्योंकि मेरा पेट डॉग एक शाम एकदम अपनी जगह से उठा और बहुत तेज़ी से भौंकने लगा।
मैंने बालकनी में जाकर देखा, कुछ नहीं था, कुछ खास मुझे लगा नहीं, क्योंकि ये कभी कभी चूहे को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता था। अगर चूहा दिख जाए तो ये बहुत भौंकता था। तो ऐसा भी कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने बहुत कोशिश की उसे पुचकार कर बैठाने की, बट वो बैठने को रेडी नहीं था। तो मैंने थोड़ा डांट लगाई तो वो बाहर बाहर की तरफ भागा और बाहर का गेट अपने पंजे से मारने लगा कि उसे बाहर जाना है। मैंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में उसे डांट कर बैठाने की कोशिश की। फिर अब इस पूरे ड्रामे को 5 मिनट भी नहीं हुए, सडनली मेरा झूमर हिलने लगा बहुत तेज़ी से। तब मुझे समझ आया कि ब्रूनो क्यों भौंक रहा है। और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जानते हैं, यहाँ भूकंप के झटके बहुत आम बात है खासकर सर्दियों में। तो डॉग्स को पहले से ही आभास हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का। मान्यताओं में कई जगह कहते हैं बाहर निकलते वक्त राख से उड़ता हुआ धुआं देखना, या नमक बिखरा देखना, या दूध उबाल कर गिर जाना, या काली बिल्ली का रास्ता काटना, ये सब अपशकुन में आते हैं। अब सबसे ज़्यादा प्रचलित है बिल्ली का रास्ता काटना, या बाहर निकलते हुए किसी का छींकना। हम में से आधे लोग वापस मुड़ जाएंगे और 5 मिनट बाद घर से निकलेंगे। कहते हैं ये सारी चीज़ें होती ही इसलिए हैं कि हमें सावधान किया जा सके। कुछ हो सकता है रास्ते में घटित होने वाला है जिससे हमें बचाया जा रहा है। हमारे पितृ या गार्डियन एंजल्स हमें किसी ऐसी गलत घटना से बचाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा वो टाइम टल जाए। तो बहुत कुछ इस यूनिवर्स में ऐसा भी है जो हमारी समझ के बाहर है। ऋषि मुनियों का तो यहाँ तक कहना है कि देवताओं के पास और पितरों के पास ये स्थूल शरीर नहीं है जो हमारे पास है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि इसी दुनिया में हमारे और उनके बीच एक पारदर्शी पर्दा है, जिसके इस तरफ हम हैं और दूसरी तरफ वो हैं। वो हमें देख रहे हैं हमेशा, हमारा ध्यान भी रख रहे हैं, बस हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। कुछ और जाने माने शगुन अपशगुन बताती हूँ जो बहुत मान्य हैं और प्रचलित हैं। घर के आंगन में बिल्ली या बिलाव का रोना या आपस में झगड़ा करना किसी मुसीबत या घर में क्लेश का सूचक है। अगर कोई पक्षी घायल होकर घर में गिर जाए आंगन में तो कहते हैं कोई बड़ा संकट आने वाला है। घर में कहीं से अगर सांप का प्रवेश होता है तो कहते हैं हेड ऑफ़ द फैमिली या जो गृहिणी है घर की, उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये भी एक मान्यता है कि घर में अगर फीमेल डॉग बच्चे देती है तो परिवार में मतभेद बढ़ता है और कुटुंबियों से भी मनमुटाव होता है। पर हर चीज़ को प्रैक्टिकली आज के समयानुसार देखना चाहिए। लोग पहले पेट्स घर के बाहर रखते थे, घर में पालते नहीं थे, पर आजकल घर में पालते हैं। और ज्योतिष में ये कहा गया है कि देश काल पात्र को ध्यान में रखकर ही बात को समझना चाहिए या कहना चाहिए। तो पहले लोग पालते नहीं थे, आजकल पालते हैं, तो इट कुड बी अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर नाउ। उसके बाद ही कोई धारणा बनानी चाहिए एक्चुअली। कहते हैं अगर चील और कौवे या गिद्ध रोज़ आकर आपकी छत या मुंडेर या बालकनी में बैठते हैं तो ये भी थोड़ा विपत्ति का सूचक होता है। और अचानक से बहुत सारे चूहे अगर आ जाए घर में तो ये किसी के बीमार होने का सूचक है। या चींटियाँ, काली चींटियाँ या लाल चींटियाँ बहुत सारी घूमती हुई दिखाई दे घर में, तो ये भी एक अकस्मात खर्चे को दिखाती है। तभी सूजी में शक्कर मिलाकर हम रोड के या रास्तों के आसपास देते हैं ताकि कोई ऐसी चीज़ हो तो वो शांत हो जाए। अगर रसोई का प्लेटफॉर्म चटक जाए या बेलन टूट जाए तो पैसे का नुकसान होता है। वैसे ही दूध का गिरना या बिखरना भी घर में क्लेश का संकेत देता है। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाना हो और कोई जानवर रोता हो तो लोग कहते हैं कुछ टाइम के लिए वो टाल देना चाहिए, या तो आज टाल देना चाहिए या फिर कुछ घंटे टाल देने चाहिए ताकि अगर कोई ऐसी अपशकुन वाली चीज़ होने वाली हो तो वो टल जाए। और ऐसे ही अच्छे शगुनों की कैटेगरी में भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर घर में मंगल कार्य हो और हाथ से कुमकुम बिखर जाए तो शुभ माना जाता है। अगर आप पूजा की वेदी पे बैठे हों और आपके हाथ से चावल बिखर जाए तो भी बहुत शुभ संकेत है। घर से बाहर निकले हों और किसी ने 2 बार छींका हो, 1 बार नहीं 2 बार तो काम सफलतापूर्वक पूरा होने की निशानी है।
किसी काम को लेकर अगर आप चिंतित हैं और आपके मन में ऑलरेडी एक दुविधा चल रही है कि कैसे होगा, और आपकी अगर बाईं आंख यानी लेफ्ट आंख फड़क रही हो, तो ये ईश्वर का इशारा है कि काम सफल होगा, प्रोवाइडेड आप लेडी हैं। या लेफ्ट आई महिलाओं के लिए शुभ होती है और राइट आई पुरुषों के लिए शुभ होती है। और ठीक इसके विपरीत महिलाओं के लिए अगर राइट आई फड़क रही है तो ये कोई दुखद समाचार लाती है, और पुरुषों की अगर लेफ्ट आई फड़क रही हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, अशुभ मानी गई है। देन अगेन इट मैटर्स पर्सन टू पर्सन। अगर घर से निकलते वक्त कोई झाड़ू लेकर सामने आ जाए तो भी एक शुभ संकेत है। महाभारत काल में जब धृतराष्ट्र के यहाँ दुर्योधन का जन्म हुआ था तो दूर दूर धोबी की बस्तियों में कुत्ते पूरी रात रोते थे और सियार पूरी रात रोते थे, और राज्य में कई कई जगह आग लग जाती थी। और ये सारे अपशकुन देखकर घबराकर धृतराष्ट्र ने ऋषि व्यास से पूछा कि मुझे बहुत डर लग रहा है ऋषि, आप मुझे बताइए कि ये क्या हो रहा है। तो ऋषि ने कहा कि राजन, आपके यहाँ एक सुपुत्र ने नहीं एक कुपुत्र ने जन्म लिया है, और एक दिन आपका ये सारा राज्य ख़त्म कर देगा और आपके सारे कुल को ख़त्म करने में इसका नाम होगा। अब ये सारी बात सुनकर धृतराष्ट्र थोड़े डर से गए। ऋषि ने कहा कि ये आपके कुल में आपस में ही लड़ाई होगी और इतना खून बहेगा कि ये मिट्टी सदियों तक लाल रहेगी, हस्तिनापुर का अस्तित्व मिट जाएगा, अन्यथा आप अपने इस पुत्र को त्याग दें। ये सुनकर धृतराष्ट्र रोने लगे, पर पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पुत्र को त्याग नहीं सकते थे। तो उन्होंने ऋषि से उपाय और समय जानना चाहा कि ऐसा कब होगा, मुझे इस चीज़ का अगर अंदाज़ा होगा तो मैं प्रिकॉशंस लूँगा। तो व्यास जी ने ज्योतिष के साथ साथ शगुन और अपशगुन शास्त्र का भी सहारा लिया और कहा कि जब चील और गिद्ध आपके महल पे चक्कर लगाने लगे और सूरज और चंद्रमा को काले बादल ग्रास की तरह ढक ले, यानी ग्रहण लग जाए और बार बार ऐसा हो, और जानवर आसपास बहुत दारुण आवाज़ों में रोने लगे और सारे ग्रह आपस में एक जमघट बना ले, तब समझ लेना काल निकट है। कन्फ्यूशियस को भी लेकर ये माना जाता है कि ये गुड ओमेंस और बैड ओमेंस को वो भी मानते थे, चाइनीज़ भी। तो शगुन शास्त्र उस ज़माने से है, भारत में ही नहीं अभी तो चीन वगैरह में भी। तो कुल मिलाकर बात वही आती है कि ये पूर्वजों की ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्हें एक संग्रहित तरीके से शास्त्र बनाकर रखा गया है, डराने के लिए नहीं बल्कि हमें कुछ अनजान बातों से अवगत कराने के लिए और हमें थोड़ा सचेत अवस्था में लाने के लिए। तो जब कोई ऐसी घटना होती है जहाँ आपका मन विचलित हो और आपकी गट फीलिंग ये कहे कि आई थिंक आई शुड स्टॉप फॉर सम टाइम एंड टेक अ डिटूर, प्लीज़ डू, क्योंकि ईश्वर नेचर का सहारा लेकर ही हमें चीज़ें समझाते हैं। ईश्वर खुद आने की बजाय सिचुएशंस या लोगों के ज़रिए आपके सवालों के जवाब या कोई एक दुविधा का आंसर देते हैं। जैसे किसी न्यूज़पेपर में या टीवी सीरियल में कोई एक डायलॉग या एक मूवी के किसी एक सीन में आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाता है, और कई बार आपने महसूस भी किया होगा कि यही तो वो आंसर है जो मैं ढूंढ रहा था। ज्योतिष शास्त्र में कर्म, गणित, होरा और संहिता के साथ साथ शगुन शास्त्र को भी बहुत मान्यता दी गई है, और ये शास्त्र हमारे मार्गदर्शन के लिए ही बना है। वैसे आपको एक रहस्य की बात बताती हूँ। तुलसीदास जी के रचित रामायण में प्रश्नावली है, अगर किसी चीज़ को लेकर आप दुविधा में हैं तो श्री राम का ध्यान करके आप अपना प्रश्न पूछिएगा, आपको निदान मिल जाएगा। पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए है, ये नहीं कि आप कुछ भी पूछने लगे तो आप नियम में रहेंगे। एक्चुअली उसका भी एक नियम है। वैसे कौतुकतावश पूछ रही हूँ, जस्ट ए क्यूरियोसिटी, क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जो आप मुझसे शेयर करना चाहेंगे? आई वुड लव टू हियर अबाउट इट, प्लीज़ डू शेयर। और हाँ, मुझे वीडियोज़ में अगर कुछ सुधार करना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आपके सजेशंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आज की बातें यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा।